नमस्कार दोस्तों, क्राइम एंड क्राइम की स्टोरी में आपका स्वागत है। ये कहानी है वाराणसी धर्मनगरी के भोजपुर इलाके, जहां की एक दंपत्ति बड़ा ही सुखमय जीवन जी रहा था। लेकिन अचानक उसके घर में एक शख्स का प्रवेश होता है। और फिर क्या होता है? फिर क्या होता है, आइए इसे विस्तार से देखते हैं। आज बड़े रोमांटिक हो रहे हो। क्या बात है? जिसकी बीवी इतनी सुंदर हो उसका रोमांटिक होना तो बनता है। आई लव यू अतुल। लव यू टू। भगवान करे हमारे इस प्यार को किसी की नजर ना लगे। अरे इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? कौन है यहाँ कबाब में आंटी? मैं नहीं जाऊंगा। अरे जाओ ना, जाके देखो ना कौन है, नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा देखो। कहिए। नमस्ते, मैं जौनपुर से आया हूँ। क्या मुझे जानती है? संध्या, तुम इन्हें जानती हो? हाँ, मेरे गांव के हैं। अच्छा अच्छा, गांव से है। आइए आइए आइए, अंदर आइए। बताइए कैसे आना हुआ आपका? नौकरी के सिलसिले में आया हुआ और संध्या के अलावा किसी और को यहाँ जानता नहीं हूँ, तो मैं यहाँ चला आया। मैंने कोई गलती तो नहीं की? बिल्कुल नहीं, ये आपका ही घर है और जब तक आपका कोई ठिकाना नहीं मिलता तब तक आप यहाँ रह सकते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संध्या बैठो पहले। तुम मेरी बात को समझती क्यों नहीं हो? मेरा सब कुछ समझा मुझे। देखो, मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ। बचपन की बात थी, अब मेरी शादी हो गई है। मैं अतुल से प्यार करती हूँ। तुम अतुल को छोड़ क्यों नहीं देती? मैं अतुल को नहीं छोड़ सकती, वो मेरा प्यार है। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, जैसे कहोगी वैसे रहूंगा। तुम जैसे कहोगी वैसे रहूंगा। तुम मुझे मार, मैं मारता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के जाने की बात मत करो संध्या, प्लीज जाने की बात करो। तुम मेरी जिंदगी से क्यों नहीं चले जाते? क्यों परेशान कर रहे मैं हो? इतनी दूर क्यों आया हूँ संध्या? तुम्हारे लिए तो आया हूँ संध्या। तुम मेरी बात समझो, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। तुम जाओ यहाँ से। अतुल संजय को एक नौकरी दिलाता है और उसे अलग रहने के लिए कई कमरे दिखलाता है, लेकिन संजय किसी न किसी बहाने हर कमरे को रिजेक्ट करता जाता है। यहीं पर अतुल के दिमाग में शक का कीड़ा प्रवेश करता है। संध्या, अरे कितनी जल्दी तैयार होने लगे? आज ऑफिस में क्लाइंट के संग कुछ मीटिंग है तो मुझे जल्दी जाना होगा। तो पहले बता देते ना, मैं नाश्ता बना के ले आऊं? नहीं, रहने दो, नाश्ता मुझे क्लाइंट के साथ ही कर लूंगा। और हाँ, आने में मुझे देर भी हो जाएगी।
अतुल गया, हम भी चलते हैं, ठीक है? चुप हो जा संजय। अतुल का व्यवहार भी आज बदला बदला सा लग रहा है। लगता है उसे शक हो गया है। तुम चले क्यों नहीं जाते हमारी जिंदगी से? ऐसे कैसे चला जाऊं? तो मेरे बचपन का प्यार हो, याद है तुमको? बचपन में जब तुम गुड़िया बनती थी, मैं गुड्डा बनता था। मैं तुम्हारा गुड्डा, तुम मेरी गुड़िया, याद है ना? ऐसे नहीं जा सकता मैं। ये अतुल बीच में कहां से आ गया? और मैं कहीं नहीं जाने वाला, दिमाग में रख लेना, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। एकदम चुप हो जा। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। बहुत झेल लिया मैंने तुम्हें। अब तुम निकलो यहाँ से। अतुल को भी शक हो गया है। जाओ यहाँ से। संध्या, संध्या की बहुत निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी जाती है। अपराध का कोई धर्म नहीं होता। अपराध सिर्फ और सिर्फ अपराध होता है। पुलिस शक के बिना पे संध्या के पति अतुल को गिरफ्तार करती है। सर वो मेरी पत्नी है, मैं उसका मर्डर क्यों करूंगा? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया मैंने। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। मोबाइल चैटिंग में भी तुम दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे। फिर क्यों मारा तुमने? सर वो मेरी पत्नी थी, मैं कैसे उसकी हत्या कर सकता हूं सर? हाँ, लेकिन मुझे पता है सर उसका खून किसने किया है। किसने की? संजय। अभी कहानी में ये दूसरा नाम संजय कौन है? सर वो मेहमान बनकर मेरे घर आया था और हत्यारा निकला सर। अगर झूठ बोले तो इतना मार मारूंगा। सर मैं कसम खा के बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। पांडे जी, उठा ले इस साली को। जी सर। क्या नाम है बे तुम्हारा? अबे क्या नाम है तुम्हारा? संजय। क्यों मारा बे संध्या को? क्यों मारा उसको? हाँ, मैंने मारा संध्या को। प्यार करता था मैं उससे, बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ उसके सपने देखे थे। बचपन में जब मैं गुड्डा बनता था ना, तो गुड़िया बनती थी। सब लोग हमको एक साथ देखना पसंद करते थे। उसने किसी और शादी कर ली। मैं गया, सब कुछ छोड़ छाड़ कर गया उसके पास, उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी सुनी नहीं। मुझे तमाचा मार के घर के बाहर भगा दिया। क्या करता साहब, क्या करता? मुझे मालूम है वो भी खुश नहीं थी। और जब तुम्हें तमाचा मारा तो तुमने उसकी हत्या कर दी। बेटा तुम तो जेल में इस तरह चक्की पीसोगे ना कि जिंदगी पाने के लिए तरसोगे। जब हम किसी को अपना समझते हैं और उस पर भरोसा करते हैं तो कितना गलत हो जाते हैं जब अपने ही अपनों का शिकार करते हैं। वाह रे समाज और समाज के दुश्मन। लेकिन अपने आसपास होने वाली किसी भी संदेहास्पद एवं अमानवीय घटनाओं का जिक्र पुलिस से जरूर शेयर करें, क्योंकि आप भी सुरक्षित रहें और समाज को भी सुरक्षित करें। मैं सचिन श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। फिर आपसे मुलाकात होगी क्राइम एंड क्राइम के नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।